सभी को ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी का सादर नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही विशेष विषय के बारे में कि महिलाएं जो हर घर की धुरी हैं, हर रूप में आप उसको अलग अलग तरह से देखते हैं, चाहे शक्ति का रूप हो, चाहे धन का रूप हो, चाहे विद्या का रूप हो, हर रूप में हम उनको देवी मानते हैं। और जिस घर की धुरी महिला की अस्वस्थता हो जाए, तबीयत सही ना रहे, सेहत ठीक ना रहे, तो वो घर तो फिर उजड़ ही जाता है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर की धुरी ठीक हो, घर सही चले, मेरे घर की महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ रहें। और आजकल ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स ये बात पूछते हैं कि हमारे घर में जो महिलाएं हैं उनकी तबीयत खराब रहती है। तो आज आपको बताते हैं। देखिए क्या है कि महिलाएं जो हैं वो घर पर ही रहती हैं, तो जो वास्तु दोष अगर घर में कोई है तो उसका संभवतः असर ज़्यादा रहेगा महिलाओं पर। पुरुष रहेगा 12 घंटे, महिलाएं रहेंगी 24 घंटे घर में, तो वो असर महिलाओं पर ही ज़्यादा आता है। और बहुत सारी चीज़ें ढूंढना एक आम आदमी के लिए संभव नहीं होता है, तो ये वीडियो विशेष रूप से हमने आम आदमी के लिए बनाई है कि कैसे आप इन 6 टिप्स को ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं ये कोई वास्तु दोष तो नहीं है जो मैं 6 बातें बताने जा रहा हूँ। यदि ऐसा कोई वास्तु दोष है तो तुरंत उसको आप समाधान करें, या तो उस चीज़ को जड़ से ख़त्म करें, नहीं तो किसी जो है विद्वान वास्तुशास्त्री से सलाह लेकर उस दोष को दूर करें। पहली बात कि नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी ईशान दिशा में कहीं आपका कोई शौचालय तो नहीं है, बाथरूम तो नहीं है। पानी चले, नहाना हो जाए, ठीक है, लेकिन टॉयलेट या वॉशरूम जिसे बोलते हैं आप, वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा। यदि ऐसा है तो उस घर की महिलाएं जरूर अस्वस्थ रहेंगी। दूसरी बात, देखिए जो साउथ वेस्ट, इसके अपोजिट दिशा होती है जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा, तो इस दिशा में यदि कोई गड्ढा है, बोरिंग है, तो अवश्य ऐसे घर की महिलाओं की सेहत खराब रहती है। पुरुषों पे भी इसका बहुत भयंकर असर रहता है, दुर्घटनाओं के वाला, लेकिन महिलाओं की तो निश्चित रूप से समझिए कि समस्या रहती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर में साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा नहीं है, लेकिन पीछे की जो 20 फीट की 15 फीट की सर्विस लाइन है उसमें हमारा गड्ढा है। देखिए आपके घर की जो ऊंचाई है, मानिए आपके घर की ऊंचाई 40 फीट है, तो जो 20 फीट दूर तक आपकी दीवार से, चार दीवारी से, वो असर गड्ढे का आप पर जरूर जरूर आने वाला है। वो दोष माना ही जाएगा। आपके घर की चार दीवारी से भले ही बाहर है, लेकिन अगर आपके घर की ऊंचाई से आधी दूरी तक वो दोष है तो वो आपको असर कर रहा है, और विशेष रूप से महिलाओं को असर कर रहा है। तुरंत इसका इलाज करिए। तीसरी बात, अपने घर में ढूंढिए कि जो आपका केंद्र है घर का, है, अपने घर की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इस चीज को देखिए कि सेंटर पॉइंट है, ब्रह्म स्थान है, क्या वहां पर आपने कोई भारी सामान रख दिया है? अलमारी है, सीढ़ी है, बक्से रख दिए हैं, या कोई ऐसी है मजबूत टेबल रख दी है आपने जो वहां पे भार आ गया है? यदि ब्रह्म स्थान पे आप भारी सामान रख देंगे, भार रख देंगे, तो अवश्य इस घर की महिलाओं को स्वास्थ्य की समस्या आने ही वाली है। चौथी बात यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो आपका दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट दिशा है, क्या ये दिशा नीची है नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, ईस्ट से? अगर ये दिशा नीची है और यदि इस दिशा में खुला स्थान है, जैसे बरामदा, आंगन कहते हैं, और नॉर्थ आपका बंद है, तो भी महिलाएं जरूर यहाँ बैठती होंगी। साउथ वेस्ट खुला होगा, बरामदा होगा, तो उनकी सेहत खराब होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये दोष अगर है तो तुरंत इसको दूर करिए। पांचवी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए जो आपका मुख्य दरवाजा है, उस दरवाजे के बाहर देखिए कोई वेद दोष तो नहीं है, कोई वास्तु दोष तो नहीं है। वो दोष क्या क्या हो सकते हैं, बड़ा समझ लीजिए इस बात को। देखिए वहां पर कोई गंदा पानी पड़ा रहता हो, कीचड़ रहता हो, वहां पर कोई ऐसा ट्रांसफार्मर, बिजली का बड़ा खंबा हो, वहां पर कोई आपका बड़ा पेड़ हो, तो यदि कोई ऐसी निशानियां आपको आपके दरवाजे के बाहर हैं तो ये वेद दोष बन जाता है। और ऐसे घर में भी महिलाओं की जो स्वास्थ्य की समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सेहत की समस्या महिलाओं को यहाँ पर आने ही वाली है।
और आखिरी छठा पॉइंट आप जरूर नोट कर लें, बहुत साधारण सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं या सजावट करते हैं विशेषकर दीपावली या अन्य त्योहारों पर, तो आप ये देखिए जो हम पुष्प लगाते हैं वहाँ पे झालर के रूप में, भगवान को माला के रूप में, या हमें कोई बुके दे गया उसके फूल हैं, यदि ये फूल मुरझा गए हैं, पुराने हो गए हैं 3-4 दिन बाद, तो वो इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा फेंकते हैं कि आपके जो घर में है वो वास्तु दोष आने ही वाला है। यदि आपको गमलों का बहुत शौक है, पौधे रखने का बहुत शौक है, तो आप उनका पूरा निगरानी करिए कि यदि आपके कोई गमले पौधे सूख गए हैं, झड़ गए हैं उनमें पत्तियां, तो आपको जरूर ये वास्तु दोष आ जाता है और महिलाओं की समस्या स्वास्थ्य की बनी रहती है। तो इन 6 वास्तु टिप्स को आपने ध्यान से सुना होगा, नोट किया होगा। हम अगले अपने वीडियो में महिलाओं की समस्या के और आपको टिप्स देंगे, पार्ट 1 में। इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।